नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 18वीं कड़ी। महाराज पुरुरवा जब वामास्वर की क्रंदन ध्वनि और सहायता के लिए प्रत्याशित आह्वान भीत संतस्त विपन्न ध्वनि सुनकर वहां पहुंचे तो देखे स्वर्ग की अप्सराएं रो रही है। रंभा उन्हें सारी घटना बताई और उस दिशा को भी दिखाई जिस दिशा में केसी दानव उर्वशी को हरण करके ले गया। महाराज पुरुरवा तत्काल उस दिशा में तेजी से रथ दौड़ाया। अप्सराओं को उसी हेमकूट पर्वत पर उनके लिए प्रतीक्षा करने बोले। उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा में कुछ दूर जाने पर केसी दानव को देख लिए। उस दानव के रथ पर उर्वशी और चित्रलेखा को भी देखे, जो लगभग अचेतन स्थिति में पहुंच चुकी है। इंद्र शत्रु केसी दानव का प्रतिरोध करके पुरुरवा खड़ा हो गए। केसी दानव के साथ पुरुरवा का भीषण युद्ध शुरू हुआ। केसी दानव महाराज पुरुरवा के हाथों पहले भी पराजित हो चुका है। वो अब भी पुरुरवा के हाथों पराजित हुआ और पलायन कर गया। महाराज उर्वशी और चित्रलेखा को अपने रथ में उठा लिए और हेमकूट पर्वत पर पहुंचे, जहां अन्य अप्सराएं अपेक्षा कर रही थी। चंद्रदेव का दिया हुआ हिरण्यकेतन रथ में आरूढ़ा उर्वशी को जब चित्रलेखा धीरे धीरे मूर्छा भंग कर स्वाभाविक अवस्था में लाई, तो उस हेमकूट पर्वत निर्जन रम्य स्थान पर पुरुरवा के साथ उर्वशी का दृष्टि विनिमय हुआ। वे पहले भी स्वर्ग राज्य में एक दूसरे को देखे थे, परंतु अब उनका साक्षात मर्त भूमि में हुआ, एक अलग परिस्थिति और परिवेश में हुआ। दोनों एक दूसरे को नए रूप और सोच से देखे। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पुरुरवा अपने राजधानी और उर्वशी स्वर्ग में लौट गए, परंतु एक दूसरे के पास हृदय छोड़ गए। स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी का मन स्थिर नहीं रह पा रहा था। उनका ध्यान तो पुरुरवा के प्रति था। उर्वशी का मन मस्तिष्क पर पुरुरवा का अधिकार हो चुका था। वो निष्क्रिय मन से अपने काम कर रही थी। नित्य संगीत परिवेशन में गलती हो रहा था। इस तरह एक दिन वो शापित हुआ। जिस मर्तभूमि के मानव के प्रति तुम अपना ध्यान केंद्रित किए हो, उसी मर्तभूमि में तुम्हें रहना होगा। इस सर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। देवराज इंद्र उर्वशी के मन को जानते थे। वो उन्हें सांत्वना देकर बोले, जिससे तुम प्रेम करती हो, जिसके पास तुम अपने हृदय समर्पित की हो, उस समर विजयी राजर्षि का प्रियत्व साधन करने का यही अवसर है। तुम पुरुरवा के पास जाओ, उनका प्रियत्व साधन करो। समय आने पर मैं तुम्हारे स्वर्ग में प्रत्यावर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। उर्वशी स्वर्ग भूमि की उच्चता को छोड़कर स्वर्ग का सभी माया को त्याग कर श्रेष्ठता का अभिमान विसर्जित कर पुरुरवा के पास पहुंची। पुरुरवा उर्वशी को देखे देखे अपने मन के अंतस्थल से, देखे अपने पूर्ण अधिकार से, देखे चक्षु प्रस्फुटित कर हृदय की गहनता से। पुरुरवा देखे इस पृथ्वी के नारियों का सौंदर्य जिस चरम बिंदु को पार नहीं कर सकता है, उससे अधिक है उर्वशी का सौंदर्य। उर्वशी के सौंदर्य पर मोहित राजा पुरुरवा उर्वशी के पास स्वयं को समर्पित कर दिए। बोले, हे प्रिय, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हम हमेशा एक दूसरे से प्रेम करेंगे।
उर्वशी जवाब दिए, हे प्रिय, आपको देखने के बाद कौन ऐसा नारी है जो आपसे अपना दृष्टि हटा सकता है? कौन ऐसा है जो आपसे बिना प्रेम किए रह सकता है? दो पुरुष और नारी एक दूसरे के समक्ष बैठे प्रेम मुग्धता में विभोर होकर परस्पर के प्रति दृष्टि स्थिर कर बैठे रहे। पुरूरबा बोले, हे सुब्रे, मेरा मन, मेरा तन, मेरा जीवन सब कुछ आप पर समर्पित है। मेरे प्रति आपका प्रसन्नता, मेरे प्रति आपका अनुराग जीवन का अंतिम क्षण तक बना रहे, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। पुरूरबा का वाक्य सुनकर उर्वशी लज्जा से खंडित विखंडित होकर बोली, हे प्राण निधि, हमारे मिलन में आप कोई बाधा नहीं है, सिर्फ मेरे कुछ शर्त है। महाराज, मेरे पास दो में शावक है, दोनों को मैंने पुत्र की तरह पालन किए हैं। वो मेरे सज्जा के पास ही बंधा रहेगा, आप उसे वहां से हटाएंगे नहीं, वो हमेशा मेरे नजर के सामने रहेंगे। दूसरा शर्त है, मैं कभी भी आपको विवस्त्र अवस्था में ना देखूं। तीसरा शर्त, मैं सिर्फ घी खाकर ही रहूंगी। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। पुरूरबा उर्वशी के सभी शर्तों को मान लिए और दोनों विवाहित जीवन में प्रवेश किए। उर्वशी पुरूरबा की बहुआकांक्षित सपनों की नारी, जो आशातीत फल प्राप्ति की तरह ही उनके जीवन में प्रवेश किए। स्वप्नलोक की अभीष्टतमा रमणी को स्त्री रूप में प्राप्त करने के बाद पुरूरबा का मन किसी स्वप्न भूमि में विचरण करने के लिए व्याकुल हो गया। उन्होंने उर्वशी को लेकर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने लगे। कितना ही सुंदर सुंदर मनोरम स्थान पर गए, ऐसे सब जगह जहाँ के सौंदर्य नैसर्गिकता स्वर्ग का आभास देता है। ऐसा लगता है देवताओं का विलास भूमि जैसे भूलोक में उतर आया है। नंदन वन, चैत्य रथ वन, अलकापुरी आदि स्थानों पर उर्वशी का संग सुख का मधुपान करते रहे। दोनों का मिलन श्रृंगार रमन में समय व्यतीत होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था समय एक बिंदु पर स्थित हो गया है। उन्हें दिन रात्रि ग्रीष्म वर्षा किसी का आभास ना रहा, परंतु समय अपने निश्चित गति से आगे बढ़ता गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ पुरूरबा को उर्वशी से 6 पुत्र प्राप्त हुआ। आयु, धीमान, अमावसु, दीर्घायु, वनायु और शतायु। लंबा समय अतिबाहित होने के बाद स्वर्गलोक में भी उर्वशी को कमी का अनुभव होने लगा। स्वर्ग सभाओं में सब आडंबर रहने के बाद भी पूर्णता का अभाव रहा। तब देवताओं ने उर्वशी को स्वर्गलोक में वापस लाने की योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिए। गंधर्वों को इस कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया। जिस समय पुरूरबा का प्रेम में उर्वशी स्वर्ग सुख को भूल जाने लगे थे, मर्त भूमि के राजा को अपने हृदय के और भी पास ले आए थे। इस भूलोक ही उनके लिए स्वर्ग से भी मनोरम प्रतीत होने लगा था। ठीक उसी समय गंधर्वों ने अपनी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किए। आज यहीं तक। अगले अंक अर्थात 19वें कड़ी में हम जानेंगे गंधर्वों ने किस प्रकार उर्वशी को स्वर्ग में ले जाने की मार्ग प्रशस्त किए और उर्वशी के बिना महाराज पुरूरबा का क्या स्थिति हुआ। नमस्कार।